डार्क अंडर आर्म्स है, इट डज नॉट मीन कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते, तुम हाइजीनिक नहीं हो. इट्स जस्ट अ कंडीशन विच इज कॉल्ड, जैसे मैंने बताया, अकैंथोसिस नाइग्रिका. Hi my YouTube fam, welcome back to my YouTube channel, and this is Sanjeevni. First of all, I really hope my YouTube family is doing very good, and as I promised कि अब मैं consistent रहूंगी, here is my new video. So जैसा कि तुम मेरे हालत से देख पा रहे होंगे, मैं अभी शार लेके आई हूँ, and that made me thought that why not do a body care routine like वो जो आजकल इंटरनेट पे चल रहा है ना, एवरीथिंग शार, तो अभी मैं वही लेके आई हूँ. सो आई थॉट टू शो ऑल माई बॉडी केयर फेवरेट्स टू ऑल ऑफ यू which really work well to remove your body tan. Strawberry skin nahi aati, legs, arms, anything. So without wasting time, let's get started. Okay guys, so as usual we'll go step by step. सबसे पहले I'll show you my pre-shower ritual जो कि मैं once या twice a week follow करती हूँ, and I'm talking about dry brushing my body. So dry brushing literally makes a difference in making your skin softer and supple. Also it helps with a little bit of physical exfoliation, and it makes your skin texture look smoother with time. So if you're planning to buy a dry brush, तो make sure कि उसके bristles बहुत harsh ना हो. It should be soft. मेरा ये वेगा का है, ये मुझे कुछ 300-400 रुपए का पड़ा था. And make sure you keep it very clean and change it every 2 months maximum. Okay? And how I do this? कि जब भी मुझे ड्राई ब्रश करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट डू इट ट्वाइस अ वीक. सेकेंडली आई डोंट डू इट ऑन साइमल्टेनियसली डेज. Obviously, the second step is using a body wash. So body wash के लिए मैं 2 options दिखाऊंगी जो मैं personally use करती हूँ, and that depends on the concern, because मेरा concern कभी-कभी I have body acne, मुझे sweat की वजह से या periods के पास hormones की वजह से I do get body acne. और जब मुझे body acne होता है, जैसे अभी मुझे body acne का issue है, so I go with this Be Body Wise का 1% salicylic acid body wash. It helps to prevent the body acne, और तुम्हें जो अभी body acne उनको ये ठीक कर देगा 1 हफ्ते में आराम से. सो आंख बंद करके अगर बॉडी एक्ने प्रॉब्लम है तुम इसको ले सकते हो. और ये स्ट्रॉबेरी स्किन बोलते हैं ना, बम्पी स्किन, उसमें भी बहुत हेल्प करता है. बट सेकेंडली, अगर तुम्हें बहुत एकदम ग्लो विद इन चाहिए और ऐसे कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है एक्ने या टेक्सचर की, तो तुम डेफिनेटली एक सटल से ग्लो के लिए ये फॉक्सटेल का हुला हुप ब्राइटनिंग बॉडी वॉश ले सकते हो. एंड दिस इज फॉर टैन रिमूवल. अगर तुम्हारी बॉडी में हल्की फुल्की टैनिंग है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा. इट हैज 5% niacinamide and lactic acid in it. So if you want that glow from within, then you should buy this. चलो let's go to the next step. ओके टेल मी, कौन कौन एकदम टेम्पटिंग फील करता है जब तुम वो ब्यूटी सैलून के लिस्ट पे देखते हो बॉडी पॉलिशिंग ₹2000, बॉडी स्क्रबिंग ₹1500, क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय लेट टीन्स एंड वेरी अर्ली 20s तो मैं तो बहुत टेम्पटिंग फील करती थी, और मैंने एक बार ये चांस ले भी लिया था, बट वो वंस इन द लास्ट टाइम था, क्योंकि वो इतने हार्श पार्टिकल्स यूज करेंगे ना तुम्हारी बॉडी पे स्क्रब के नाम पे. पहली बात, वो तुम्हें प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे. अच्छे से लॉन्स भी ऐसा करते हैं, इतनी बाउल्स होते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट ले आते हैं एंड देन दे स्क्रब योर बॉडी. तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हारी बॉडी पे लग क्या रहा है. सो प्लीज डोंट डू दैट जब तक तुम्हें नहीं पता हो कि तुम्हारी बॉडी पे वो क्या यूज करे, बिकॉज यू नो स्किन केयर, बॉडी केयर, इनमें कैंसरस मटेरियल्स भी होते हैं. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. ओके, तो इतने अच्छे ज्ञान के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बॉडी पॉलिशिंग या बॉडी स्क्रबिंग कैसे करती हूँ, एंड आई डू इट ऑन द डेज जब मेरे को बॉडी हेयर रिमूवल करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज दिस डव का एक्सफोलिएशन टब, एंड इट्स ऑल्सो बॉडी स्क्रब. सबसे पहले तो इसकी जो पार्टिकल्स है वो एकदम माइल्ड है, बहुत सॉफ्ट से पार्टिकल्स है, हार्श बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड ये बहुत अच्छा सा बेस क्रिएट कर देता है तुम्हें जो बॉडी शेव करनी होती है उसके लिए. प्लस ये ब्राइटनिंग में भी हेल्प करता है. सो हाउ आई यूज इट, आई यूज इट वंस इन 10 days जब भी मुझे बॉडी हेयर रिमूवल करना होता है. और टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट इट्स फ्रेग्रेंस. एकदम ऐसा लग रहा है कि तुम एकदम किसी बेकरी से बाहर आए हो. It has macadamia in it, it's a nut, and this smells really nutty and very good. और ये मुझे कुछ 600-700 रुपए का पड़ा था, बट ये मैं 4 महीने से यूज कर रही हूँ. अभी भी देखो इतना सारा क्वांटिटी पड़ी है. ये मुझे कम से कम 2 बार या 3 बार आराम से चलेगा. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट बॉडी हेयर रिमूवल. पहली बात, बॉडी हेयर रिमूवल इज अ पर्सनल चॉइस. तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो. हेयर्स आर गिवन बाय गॉड, वो बिल्कुल नेचुरल है. सो डोंट लेट एनीवन मेक यू फील कि हाँ अच्छी इसने हेयर्स रिमूव नहीं करे. इट्स ओके, इट्स नेचुरल. अगर वो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं होते तो नेचर ने कभी दिए ही ना होते. सो इट्स योर पर्सनल चॉइस. मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ टू रिमूव द बॉडी हेयर, बट मैं वैक्सिंग का टॉर्चर तो नहीं सहन कर सकती. आई हेट वैक्सिंग. मुझे 3 वैक्स पता है, ब्राजीलियन, हनी और रीका. एक रोल ऑन भी शायद अभी आई है, बट मैं तो सोच के भी आई कैन नॉट गो फॉर वैक्सिंग. सो आई एम शेविंग माई बॉडी फ्रॉम द लास्ट 5-6 years,
हार्ड ग्रोथ वो क्या होता है? आई हैव नो हार्ड ग्रोथ लिटरली। हेयर्स की इंटेंसिटी भी देखो धीरे धीरे कम हो गई है। मैंने आई थिंक 15 दिन पहले शेव की थी बॉडी, और ये देखो इतने से बाल आए हैं मेरी बाजू पे। स्मूथ स्किन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बम्प्स नहीं है स्किन पे। सो शेविंग इज डेफिनेटली अ सेफर चॉइस। बट एक मुझे जो कौन लगता है इसका वो ये है कि बाल थोड़ी जल्दी आ जाते हैं एज कम्पेयर टू वैक्स। तो मेरे को हफ्ता 10 दिन में रेजर करनी पड़ती है बॉडी। तो मैं जो रेजर यूज करती हूँ वो यूज करती हूँ ये वीनस का रेजर। दिस इज देयर डिस्पोजेबल रेजर। वो मुझे जो मैं एवोकाडो वाले यूज करती हूँ वो मुझे इस बार मिला नहीं था, सो आई जस्ट बाय द डिस्पोजेबल वन। जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ वो मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगी। बट उससे तुम्हें कट्स का डर नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, इफ यू आर लाइक प्लानिंग टू शेव योर बॉडी या तुम ऑलरेडी करते हो, मेक श्योर जो बेस हो वो एकदम स्लिपरी हो। तो मैं कैसे शेव करती हूँ? सबसे पहले आई जस्ट स्क्रब माई बॉडी विद दिस जो मैंने तुम्हें डव का स्क्रब दिखाया था, इट हैज वेरी माइल्ड पार्टिकल्स। उसके बाद आई यूज लाइक शेविंग जेल। कंपल्सरी नहीं है शेविंग जेल, तुम कोई सा भी बॉडी वॉश यूज कर लो एंड जस्ट मेक श्योर कि वो सोपी सा टेक्सचर है, एंड देन शेव योर बॉडी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं तुम्हें टैनिंग के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट दिखाती हूँ, लाइक द बेस्ट वन, जो बहुत फास्ट काम करता है, एंड दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड। ये ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड है, इसके ऊपर वाला ढक्कन मुझसे गुम हो चुका है और ये मैं इसको इतना देखो यूज भी कर चुकी हूँ। सो दिस इज रियली रियली गुड व्हेन इट कम्स टू बॉडी टैन। और इस प्रोडक्ट को ना तुम अपने स्कैल्प पे, अपनी डार्क एल्बोज पे, नीज पे, डार्क इनर थाइज पे, अंडर आर्म्स पे, हर जगह यूज कर सकते हो, डार्क नेक पे, एंड इट रियली रियली मेक्स अ डिफरेंस। सो या दिस इज द बेस्ट थिंग इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस फॉर टैनिंग। और ये बहुत जल्दी काम करता है। But don't use it more than twice or thrice. If you're a beginner, just start with twice a week or simultaneously मत use करना. And if you are into this for 1 to 2 months, so thrice a week, not more than that. Alternate nights पे तुम इसको use कर सकते हो and it really works very fast. But उससे पहले there is a skin condition called acanthosis nigricans, जिनको hormonal disturbance है या जिनको insulin resistance है. So in general उनके जो underarms होते हैं, मैं दिखाती but my sleeves are like बहुत बड़ी बड़ी बैगी स्लीव्स हैं, सो उनके अंडरआर्म्स बहुत डार्कर होते हैं एज कम्पेयर टू देयर स्किन। नेक डार्क होती है, लाइक मेरी भी थोड़ी सी डार्क है, एंड इनर थाइज। सो पहले फिक्स योर हॉर्मोन्स, फिक्स योर इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड देन कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, बिकॉज इंटरनल हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एक्सटर्नल हेल्थ। एंड अगर तुम्हारी उस वजह से डार्क नेक है या तुम्हारे डार्क अंडरआर्म्स है, इट डज नॉट मीन कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते, तुम हाइजीनिक नहीं हो। इट्स जस्ट अ कंडीशन विच इज कॉल्ड, जैसे मैंने बताया, acanthosis nigricans. So you can visit your dermat for that, but सबसे पहले तुम्हें अपनी डाइट फिक्स करनी पड़ेगी, because I have gone through all of this when I say this, and when I reach a certain level, I'll share my journey for sure, and I know वो तुम सबको बहुत हेल्प करेगी। चलो बहुत बातें हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, तो अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, विच इज ऑब्वियसली अगर तुम बाहर, इफ यू आर स्टेपिंग आउट इन द सन, अप्लाइंग अ सनस्क्रीन, एंड अगर तुम घर पे हो और रात में डेफिनेटली अ बॉडी लोशन। सो सनस्क्रीन के लिए आई हैव दिस विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन। इट हैज SPF 50 PA3+. It also had niacinamide and ceramides in it, so it's a very very good budget option for your sunscreen and it gives a good protection. तुम इसको डेफिनेटली ले सकते हो। शायद कुछ 300-400 रुपए का मुझे पड़ा था और 2 महीने से चल रहा है। एंड फॉर द रीएप्लीकेशन ऑफ द सनस्क्रीन, अगर मैं ज्यादा टाइम के लिए बाहर हूँ एंड मैं जिम से वापस आ रही हूँ, सो आई यूज M कैफीन का सनस्क्रीन स्प्रे। वो मेरे पास अभी खत्म हो गया और मैंने आज ही फेंका है उसको। सो आई जस्ट पेस्ट अ पिक्चर ओवर हियर, बट द सनस्क्रीन स्प्रे इज जस्ट फॉर द रीएप्लीकेशन पार्ट। एंड नाउ माई फेवरेट बॉडी लोशंस। सबसे पहले मेरे पास है ये प्लम का बॉडी लविंग हेजलनट एक्लेयर बॉडी लोशन। इट हैज कोकोआ बटर इन इट, एंड ये एकदम ना नटी से स्मेल करता है, एकदम यू नो टॉफी होती है ना हेजलनट की, वैसा एकदम लाइक मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है ये प्लम के। इससे पहले मेरे पास उनका वनीला वाला था, बट आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड विद दिस, आई मीन आई जस्ट लव इट। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये है। सेकेंड ऑप्शन, अगर तुम भी मेरी तरह आलसी हो एंड आई थिंक बॉडी मॉइस्चराइजर लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, दैट इज व्हेन योर स्किन इज डैम्प। तो अगर तुम भी मेरी तरह आलसी हो और तुम्हें अपनी यू नो ग्लो को डबल करना है मॉइस्चराइजर लगा के, सो दिस इज, आई हैव मॉइस्चराइजर स्प्रे। ये भी मुझे कुछ 400 रुपए का पड़ा था। दिस इज फ्रॉम Nude. Their skin pampering spray body lotion. It has niacinamide, ceramide, salicylic acid and hyaluronic acid. इसको तुम्हें ना लिटरली बस ये देखो स्प्रे करना है एंड यू आर गुड टू गो, और एक बहुत सटल सा प्यारा सा ग्लो भी देता है। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मेरे पास है ये
एम कैफीन का परफ्यूम बॉडी लोशन। ये मैंने इतना यूज नहीं किया, इसको मैं बस स्पेशल डेट नाइट से ओकेजन पे ही लगाती हूँ। सो दिस इज द स्वीट एस्केप परफ्यूम बॉडी लोशन। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बट आई थिंक फ्रेग्रेंस है तो इसको डेली रूटीन में कम लगाना चाहिए। सो हाँ, मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है विच इज अ डिसेंट वन। बस ये 3 ऑप्शंस मेरे पास है। और अगर तुम्हारी क्रैक्ड हील्स हैं, बिकॉज मेरी तो थी यार, अब नहीं है बिल्कुल भी, आई विल पेस्ट अ पिक्चर हियर, बट अगर तुम्हारी क्रैक्ड हील्स है तो तुम यूज कर सकते हो ये एक प्रोडक्ट विच इज बी बॉडी वाइज का 20% यूरिया फुट रोल ऑन, और तुम्हें फर्स्ट यूज में डिफरेंस दिखेगा। आई किड यू नॉट, फर्स्ट यूज में तुम्हारी हील्स एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी, लाइक 50% ऑफ इट। और इट कम्स विद अ रोल ऑन एप्लीकेशन, जस्ट यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस एंड यू आर गुड टू गो। तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी प्रोडक्ट यार, तुम अपना मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो पाँव पे डेली, बट इसने मुझे बहुत हेल्प करी है। सो इफ यू हैव रियली क्रैक्ड हील्स, सो दिस इज योर सेवियर। देख लेती हूँ कुछ बचा तो नहीं है। आई थिंक, ओह या, आई वियर परफ्यूम टू बेड। मैं उतनी एक्स्ट्रा हूँ कि मैं बेड पे भी परफ्यूम लगाती हूँ। तो मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है, दिस इज बेला वीटा से देयर हॉट मेस। This gives you that citrusy, fruity fragrance. So I love pampering myself here, and you should also take care of yourself because you deserve to be loved. If someone else is not loving you, you should love yourself enough. Yeah, that's what I have learned till date. So yeah, that's it for my video. अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे सजेशंस देना कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। बाय, हैव अ गुड डे।